बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि बड़ी मुल्की इकॉनमी के हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से अहम फ़ैसले होते जा रहे हैं। सबसे पहली ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। ये किसने कहा और इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या वो अक्सरियत खो चुके हैं, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब कल इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हो रहा है, जिसमें तख्त या तख्ते के हवाले से अहम फ़ैसला होगा। ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना। और इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आवाम को आखिरी कॉल दे दी है, बाहर निकलने की कॉल दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है। ये सारी स्टोरी क्या है ये भी मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। और चौथी जो इससे भी बड़ी खबर है वो ये है कि ऑडियो लीक्स करने वाले का सिर्फ एक दिन में पता चल गया है, और ये कौन है ये भी मैंने आपको बताऊँगा इसी वीलॉग में। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। एक जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की खुश दामन जो हैं उनकी और एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें एक वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया से गुफ्तगू कर रही हैं, वो ऑडियो लीक हुई है। और आज एक ऐसे ही बेसुरी सी ऑडियो लीक कर दी गई है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जो है वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम से बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो ऑडियो लीक हुई है। हालांकि उसका कोई सर पैर नहीं है, और मुस्लिम लीग नून वाले उस ऑडियो लीक को सामने लेकर जो है वो अब बड़े बड़े बिल्डिंग, वो कहते हैं ना टू बिल्ड कासल इन द एयर, हवाई किले तामीर करना, तो वो हवाई किले तामीर जो है वो कर रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है, ये परेशान हैं, ये मायूस हैं, ये अफरा तफरी का शिकार हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हो क्या रहा है। इसलिए कभी इस तरह की ऑडियो लीक्स आती हैं, कभी कुछ होता है। तो असल मामला जो है वो क्या है, एक जानिब जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए जो है वो एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद वो कॉल दी जाएगी और आवाम को जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, रैलियाँ की जाएंगी, जलसे किए जाएंगे, जुलूस किए जाएंगे, और आवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोबिलाइज़ किया जाएगा, ताकि जो है वो लोग बाहर निकलें और जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब आज फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, बड़ा खौफनाक ट्वीट है, और फवाद चौधरी का ये कहना है कि अब जो हालात जो हैं, ये बेबस लोग जो हैं वो नई नई साजिशें कर रहे हैं। तो अब मेरा ख़्याल ये है कि इमरान खान जो है वो अब आवाम को आखिरी एहतजाज की कॉल दे दें, ताकि जो है वो पता चले कि अब इनके साथ क्या होगा। तो अब आखिरी एहतजाज की कॉल देने की तैयारी की जा रही है। उस तैयारी के लिए जो है वो हर जानिब से इक़दाम की जा रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बातें की जा रही हैं, सोच विचार किया जा रहा है, और आखिर जो है वो क्या हालात रुख इख्तियार करते हैं, ये सारा जो है वो चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। लेकिन कल जो है, कल बुध के रोज़ जो है वो इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हो रहा है। इस इत्तेहादी जमातों के इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम 12-13 इत्तेहादी जमातें जो हैं वो शरीक हैं। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी है, और सुप्रीम कोर्ट जो डटी हुई है आइन पर अमलदारी के लिए, उस हवाले से जो है वो गौर किया जाएगा और अहम फैसले किए जाएंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो पीपल्स पार्टी जितना गंदा खेल खेल रही है सियासी, उसकी मिसाल नहीं मिल रही। आप यकीन करें कि एक वो जमात जिसकी कोई रूट नहीं है पंजाब में, पाकिस्तान में कोई रूट नहीं है, सिर्फ सिंध के कुछ इलाकों में अब पीपल्स पार्टी बची है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि वो मुल्क भर में एक ही दिन में इलेक्शन करवाने के लिए वो मुल्क भर गैर एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। मैं खुद हैरान हुआ कि पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, मुल्क गैर एहतजाज कर रही है, ये बंदे कहाँ से लाएगी। ये तो प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करते हैं तो 8 से 10 लोग जो है वो होते हैं, और वो बैनर उठा के वही बैनर लपेट के अगले मुजाहरे के लिए फिर जो है वो चले जाते हैं। तो ये इशू क्या होगा। लेकिन आज जो है वो गुब्बारे से हवा निकल गई, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम लोग जो हैं वो एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम एहतजाजी तहरीक अपनी मौखर कर रहे हैं। ये अगर मौखर ना करते तो इन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाता कि इनके साथ कितने लोग हैं, जरदारी साहब की सियासत को मानने वाले कितने लोग हैं। ये यकीन मानिए ये सिर्फ चंद लोग हैं। और जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क आसिफ अली जरदारी ने किया, अब उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। अब तो लतीफ़े बने हुए हैं कि एक बंदा घर से रोटी लेने के लिए गया तो अचानक जो है वो नकाब पोश कुछ गन पॉइंट पर आए और उसकी जेब में ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी का टिकट डाल के जो है वो फ़रार हो गए। तो इस किस्म की ये मुहिम्स बनी हुई हैं, जोक सामने आ रही हैं, ये पीपल्स पार्टी का हाल है। और वो मुल्क गिर एहतजाज की पहले कॉल देती है, फिर कहते हैं जी हम एहतजाज की कॉल वापस ले रहे हैं।
کیونکہ ہم ابھی چاہتے ہیں کہ تھوڑا انہیں ٹائم دیا جائے، ایک دن کرائے ورنہ ہم بڑے احتجاج کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لیکن جو بڑی خبر یہ ہے کہ جو یہ اجلاس طلب کیا ہے، اس اجلاس میں اب فیصلہ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کیا کیے جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ صدیق جان جو بول نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا آج ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنی آڈیو ٹیپ لیکس ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ ایک دن میں پتہ چلا سکتی ہے۔ صرف ایک کمیشن بنائے، وہ تمام جو ہے وہ جو میڈیا چینلز ہیں اور جو رپورٹرز جو یہ خبریں دیتے ہیں ان کو بلائے اور ان سے پوچھے یہ کہاں سے آتی ہیں، یہ کون ان کو دیتا ہے اور کون ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ چلائیں، اور کون کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں چلائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایسی جب بات سامنے آئے گی تو ایک دن میں پتہ چل جائے گا کون یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ لیکن آڈیو لیکس جو ہیں وہ اس طرح کی سب کو پتہ ہے کہ کون سا ادارے یہ آڈیو لیکس کر رہے ہیں، کون سے ادارے جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے جو ہے وہ یہ ہر ایک کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس طرح آڈیو لیکس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ ہی کرنی چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ کرے، ورنہ سپریم کورٹ ایک دن کمیشن بنائے گی اور سب لوگ سامنے آ جائیں گے، پھر یہ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے جو ہے وہ اب بھاگتے پھریں گے۔ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، بڑی وضاحت بات کرتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک لیٹر لکھا ہے صدر پاکستان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو لیٹر لکھا انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف ایوان میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ کھو کیسے بیٹھے ہیں؟ حکومتی بل کوئی بھی اگر نامنظور ہو جائے تو وہ حکومت کی ناکامی تصور کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اگر حکومتی بل جو ہے وہ نامنظور ہو جائے تو لوگ اس پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اس پر جو ہے وہ اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ فارغ ہو جاتی ہے۔ سیم یہی پہ ہوا۔ آج جو بل تھا 20-22 ارب روپیہ 21 ارب روپیہ دینے کا الیکشن کمیشن کو، وہ حکومت نے جو بل پیش کیا، کہا یہ گیا کہ وہ بل مسترد ہو گیا ہے۔ تو یہ مسترد حکومت بل پیش کر رہی ہے، مسترد ہو رہا ہے۔ اس پر شیخ رشید نے کہا ہے جی کہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ وہ عوام کی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف پر عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ تلوار اوپر جو ہے وہ منڈلا رہی ہے، لیکن وہ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ جو اسمبلیوں میں واپس آئے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کو اسمبلیوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف، جنہیں راجہ رینٹل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ اس پر جو ہے وہ آپ کے آگے دیوار بند کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہے ان کو بلیک میل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، کبھی ان کی ساس کی آڈیو بھی لیک کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ آڈیو لیک کا سلسلہ چل پڑا تو یہ بہت دور تک جائے گا اور بڑے بڑے لوگوں کی آڈیو جو ہے وہ لیکس ہوں گی، جن میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہوں گے۔ خدا را اس کا اندراج کریں۔ پاکستان اس وقت بڑے کرائسس کا شکار ہے، پاکستان اس وقت سیاسی افراتفری کا شکار ہے، پاکستان اس وقت معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ اصل مسائل کی طرف توجہ دیں اور الیکشن ایک ہی دن میں اگر کروانے ہیں تو قومی اسمبلی کو تحلیل کریں، ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں تاکہ جو ہے وہ پاکستان اس سیاسی صورتحال جو کرائسس ہے اس میں سے نکل سکے۔